यदि पुलिस सुधर जाएगी तो सरकार के गंदे काम कौन करेगा? पुलिस सुधार के नाम पर समितियों की झड़ी लग गई। 1970s में पहला और सबसे बड़ा आयोग बना जिसने पुलिस सुधार की बात की थी, और उसका नाम था धर्मवीर आयोग। ठीक, 1975 से 80s के बीच इसकी सिफारिशों का दौर देखा जाता है, और ऐसा लगा कि अब पुलिस के दिन फिरने वाले हैं। लेकिन इस धर्मवीरा आयोग के आने के बाद आप ये देखेंगे कि से नेक्स्ट 15 ईयर्स सुधारों को टाला जाता है। हाँ, बस अब लागू करने वाले हैं। और टालने का तरीका क्या निकाला गया? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी कि पुलिस तो स्टेट का विषय है, और स्टेट गवर्नमेंट बोलती थी रिफॉर्म के लिए हमको सेंट्रल के द्वारा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो रिसोर्सेज चाहिए वगैरह चाहिए वो हमको मिल रहा है। तो केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ती रहती थी सुधारों को टाला जाता रहा। मिड 90s में 1990 के मध्य में जब सुधारों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो कोर्ट में PIL दाखिल हुई कि सरकारें पुलिस सुधार को लेकर गंभीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, पुलिस सुधारों को लेकर काम नहीं किया जा रहा है। और जब यह मामला कोर्ट में गया तो वाजपेयी गवर्नमेंट के समय से फिर से पुलिस सुधारों के लिए उन्होंने कहा देखो धर्मवीरा की सिफारिशें तो बहुत पुरानी हो गई हैं। तो आई थिंक इट इज़ द टाइम ऑफ 1997-98 जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेशित किए जाने पर सरकार ने पुलिस सुधार पर फिर से काम किया। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि धर्मवीरा की सिफारिशें ओल्ड हो चुकी हैं तो उसको रिन्यू करने के लिए हम समिति बनाएंगे, और इसके बाद भारत में भैया कार्यबल, मलीमत कमेटी, मतलब फिर से समितियां बनाने का काम शुरू हो गया। ठीक है, तो मैं पद्मनाभ भैया का नाम याद है मुझे, मलीमत, सोली सोराबजी कमेटी। अब अगले 2-3 साल इन्होंने फिर समितियों में काट दिए। अब 2-3 साल जब समितियों में काट दिए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि भैया आप क्या है, तो उन्होंने कहा आप सुधारने की कोशिश करते हैं कि नहीं अब हम सुधार करें। क्लियर? लेकिन अगले 2-3 सालों तक जब कार्रवाई नहीं हुई तो अब सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी चरम पर चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हमारा मजाक बनाकर रख दिया, और 2006 में काश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही पुलिस रिफॉर्म की गाइडलाइंस जारी की। उन्होंने कहा आप तो समितियों से कभी तय कर नहीं पाओगे कि पुलिस सुधार कैसे होगा, तो चलो हम बता दे रहे हैं, ये 6 पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को अब देखो। सुप्रीम कोर्ट जब कोई गाइडलाइन देती है तो केंद्र राज्य सरकारों को उसको अपनाना पड़ेगा। टाइम में नहीं अपनाओगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो जब लगातार पुलिस सुधारों को टाला जाता रहा, बड़ी लंबी लंबी कहानियां हैं पुलिस सुधार के साहित्य में, मैंने उसको शॉर्ट में समराइज किया है। 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 1995 से उन्होंने पहला आदेश दिया था, मैंने कहा था ना मिड 90s, कि पिछले 11 सालों से लगातार कहने के बावजूद, पिछले, ये स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, पिछले 11 सालों से लगातार कहने के बावजूद पुलिस सुधारों पर कोई प्रगति नजर नहीं आती। इसीलिए हम पुलिस सुधार के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत, गाइडिंग प्रिंसिपल्स जारी कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लागू करें। और प्रकाश सिंह केस में उन्होंने पुलिस की बड़ी समस्याओं को टारगेट करते हुए ये आदेश दिया। याद रखिएगा पुलिस राज्य का विषय होता है, तो उन्होंने कहा प्रत्येक राज्य में एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाना चाहिए, होगा को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस से फ्री रखना। राज्य सुरक्षा आयोग बनेगा तो पुलिसों के ट्रांसफर हैं, प्रमोशन है, पोस्टिंग है, ये सारे मामले ये देखेगा, पुलिस वालों को दबाव मुक्त रूप से काम करने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक पुलिस स्थापन मंडल, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, जो कार्मिक मामलों को देखेगा। कार्मिक मामले मतलब वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें जिनको लेकर विवाद होता है, पर्स, ठीक है,
नेक्स्ट, तीसरी चीज, एक पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ, इसे कहते हैं पुलिस कंप्लेंट सेल, हर जिले में गठित होना चाहिए, जो पुलिस वालों के खिलाफ जनता की शिकायतों को, गंभीर शिकायतों को सुनने का काम करेगा कि वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट, जीपी का कार्यकाल 2 साल और उसके नीचे आईजी, डीआईजी, एसपी जैसे अधिकारियों का कार्यकाल भी जाना चाहिए ताकि ट्रांसफर की तलवार लटकाकर उनसे काम ना करवाएं। ये सिफारिश की गई। ठीक, नेक्स्ट, पुलिस बलों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए और इसी में महिला बलों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। ये सब लिखा हुआ आपके नोट्स में, पर आप याद रखिए। एंड लास्टली, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस के लिए काम करना चाहिए, आधुनिक हथियार, आधुनिक ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ों के लिए काम करना चाहिए। ये 6वीं सिफारिश थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिफारिश थी एक्ट 1861, बहुत पुराना हो चुका है। इसके अलावा आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी जैसे कानून भी आउटडेटेड हो चुके हैं। तो भारत में पुलिस एक्ट भी नया आना चाहिए और कानूनों को भी रिराइट किया जाना चाहिए। 8 सिफारिशें आपको जरूर लिखनी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिफारिशें हैं जिनको आपको याद रखना है पुलिस सुधार से जुड़ी। यदि इन बातों को लागू किया जाता है तो पुलिस सुधार होगा। तो ये कहा गया कि प्रकाश सिंह निर्णय पुलिस सुधारों की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता था। अंडरलाइन करना, देश पुलिस सुधारों की दिशा में माइलस्टोन साबित हो सकता था, मील का पत्थर साबित हो सकता था, लेकिन इन सिफारिशों पर राज्यों ने चलता कार्यवाही की, खाना पूर्ति की। कहीं इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बना तो काम नहीं कर रहा है, कहीं सिक्योरिटी बोर्ड बना, कहीं बना तो उसे उसकी शक्तियों को कम किया गया। मतलब इन सिफारिशों को राज्यों ने गंभीरता से नहीं लिया और खाना पूर्ति के तौर पर कुछ जगहों पर कार्यवाही की गई। कहीं इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड नहीं है तो कहीं सिक्योरिटी बोर्ड नहीं है, और कहीं यदि है भी तो फिर उनको राजनेताओं को दायरे से बाहर कर दिया गया है। सबसे बड़ा मजाक तो 2 साल के कार्यकाल का बनाया गया। अपने राजनीतिक हित के लिए अपने चाटुकार पुलिस वाले को उसके रिटायरमेंट के 1 महीने पहले डीजीपी बना देते हैं। अब वो रिटायर होने के बाद भी 2 साल तक क्या रहेगा? डीजीपी रहेगा। कई राज्यों में ये देखा गया कि राजनीतिक कारणों से डीजीपी बनाए गए और 2 साल के कार्यकाल का जो कार्यकाल वाला जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसका जमकर दुरुपयोग किया गया, जिस पर कोर्ट में अभी केस भी चल रहा है कि ये 2 साल वाला जो प्रोविजन है सरकार ने दखल देने की मांग की न्यायपालिका से, इसका राज्य सरकारें मिसयूज कर रही हैं। प्रकाश सिंह केस में जो पुलिस सुधारों की उम्मीदें थी वो उम्मीदें धूमिल हो गई। और अब जो लाइन कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और समझना, आज पुलिस सुधार की स्थिति क्या है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जो कथन कहा वही भारत में पुलिस सुधारों की वानगी है। और सुप्रीम कोर्ट का कथन, आई कोट, पुलिस सुधार की दिशा और दशा अपने आप तय हो रही है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेटमेंट है जो पुलिस सुधारों पर सुनाई कर रहा था। पुलिस सुधारों की दशा और दिशा तो अपने आप तय हो रही है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। नोबडी हियर अस। ये लाइन ये दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट भी पुलिस सुधार को लेकर असहाय है। सुप्रीम कोर्ट भी अब हार मान चुकी है कि मेरे आदेश के बाद भी यदि पुलिस सुधार नहीं हो रहे हैं तो मतलब सरकार इस सुधार को कभी होने ही नहीं देगी। भविष्य में पुलिस सुधार का मुद्दा भी एनजेएसी की तरह, जैसे एनजेएसी न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुद्दा था और सरकार के खिलाफ लड़ाई हुई थी, पुलिस सुधार के मुद्दे पर भी भविष्य में बहुत संभव है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकारें आमने सामने हों। और अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी ये सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से सब कर चुकी है। और वो जब ये कह चुकी है शीर्ष अदालत कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, तो इसके बाद यही कहा जा सकता है कि सरकार को सद्बुद्धि आए और वो भारत में पुलिस सुधारों को लागू करे। तो मेरे विचार से पुलिस सुधार इस विषय पर यदि निबंध आता है, पुलिस सुधार यदि इस विषय पर कोई बात आती है तो आप यहाँ तक इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो यही है हमारा टॉपिक, जिसको हम कहेंगे भारत में पुलिस सुधार की दशा और दिशा।